Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम दे रहे हैं 100% free quality education for all the classes of students, that is kindergarten to class 12। यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर के बाद आपसे फीस का डिमांड नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे हम आपको देते हैं 100% फ्री क्लासेस ऑफ योर each and every topic, chapter, everything। ओके सो वेल, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस चैप्टर को ऑफ योर क्लास 6। लेकिन साइंस के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम पढ़ाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, जिनके जो धुरंधर टीचर्स हैं आप देख सकते हैं, जिनमें से कुछ आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ आपको इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं। ओके तो वेल, इन सब का साथ है ज़रूरी, तभी तो हम होंगे कामयाब। और इसी बात से चलिए शुरुआत कर देते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि विटामिन्स क्या है, क्यों ज़रूरी होते हैं और किस तरीके के फूड से मिलते हैं। उसी तरीके से मिनरल्स कौन से होते हैं और किस फूड से मिलते हैं। साथ में डाइटरी फाइबर्स भी क्यों ज़रूरी होते हैं। तो हमने देखा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है डाइटरी फाइबर्स, जिसको रफेज भी कहा जाता है, उनका यूज़। ओके, आखिरी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये जो पानी है वो तो हम मिल्क से या डायरेक्ट पानी को पी करके हमारी बॉडी तक पहुंचा देते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी कोई सोर्स है जिससे कि पानी मिलता है। तो मैंने आपसे कहा था जी हाँ, जो आप फ्रूट्स खाते हो और जो आप वेजिटेबल्स खाते हो उससे आपको पानी मिल जाता है। तो इसके लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम देखेंगे अब एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी में आपको बताते हैं कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल को या फ्रूट को आप कट करते हो तो उसमें वाटर कंटेंट होता है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। तो आपको क्या करना होगा एक्टिविटी नंबर 3 में, कट अ टोमेटो इनटू अ पीसेस एंड सी इफ इट कंटेन वाटर। वी सी वाटर इन द टोमेटो। अब आपने जब टोमेटो काटे हो तो आप देखते हो कि आपका मैक्सिमम जो हाथ है वो गीला गीला हो जाता है। तो वो गीला क्यों होता है, क्या होता है वो टोमेटो के अंदर, ऐसा कौन सा जूस होता है। तो बेसिकली वो कंटेंट होता है वाटर का। ओके सो टोमेटो एंड मैनी अदर फूड कंपोनेंट्स लाइक कुकुम्बर, पम्पकिन, मैंगो, लीची एटसेट्रा कंटेनिंग वाटर। अब अपन ने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम आपसे कहा जाता है कि भाई कुकुम्बर खाइए। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो आपको रास्ते में दिखता है कि यहाँ पर इंडिया में कट करके उसके ऊपर बढ़िया सा नमक मिर्च मसाला देते हैं, और जब आप खाते हो तो आपको थोड़ी सी प्यास कम लगती है और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड फील करती है। क्यों? क्योंकि कुकुम्बर में जब आप काटते हो उसे या फिर छूकर ही देखते हो तो आपको गीला गीला लगता है। तो वो क्यों? क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है। इसके अलावा मैंगो इतना रसीला क्यों होता है, क्यों इसमें इतने सारा लिक्विड होता है? क्योंकि वो वाटर कंटेंट होता है। लीची तो आपने खाई होगी गर्मियों के मौसम में, कितनी अच्छी लगती है खाने में, उसमें भी मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है। इसके अलावा पम्पकिन में भी होता है, और बहुत सारे मतलब जितने भी अपने फ्रूट्स होते हैं जो कि थोड़े ज़्यादा रसीले होते हैं, जिसमें ज़्यादा जूसी होते हैं, वो सभी वाटर कंटेंट रखते हैं। If we compare all foods in whole apart from seeds, almost all type of food contains water। और जैसा मैंने कहा कि अगर सीड्स को अलग कर दिया जाए, क्योंकि सीड्स एकदम सूखा फॉर्म है, ड्राइड फॉर्म है, ठीक है, तो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी आप फूड खाते हो, लाइक आपका वेजिटेबल्स है या किसी प्लांट की स्टेम है, लीव्स भी क्यों ना आप खा रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ वेजिटेबल या फूड, इन सभी में वाटर कंटेंट होता है। तो हमारी बॉडी में जैसे आप देखते होंगे कि कई बार आपने सिर्फ एक आध ग्लास पानी पिया या हाफ ग्लास पानी पिया, लेकिन फिर भी आप बार बार वेस्ट वाटर जैसे यूरिन को पास करने जाते हो। तो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज आपकी बॉडी में ये जो सारा पानी है ये फ्रूट्स वेजिटेबल के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अगर आप वेजिटेबल फ्रूट इन सबको ही नहीं खाओगे, ना पानी का कोई कंटेंट लोगे, तो फिर आपको पानी की कमी हो जाएगी। लेकिन ये जो पानी आपको इससे मिलता है ये बेचारे ला देते हैं आपकी बॉडी तक, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है आपकी बॉडी के प्रॉपर सिस्टम को चलाने के लिए, ताकि आपका खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो, सारे न्यूट्रिशन फूड से अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो। इसके लिए ज़रूरी है कि वाटर कंटेंट आपको आपकी बॉडी में बनाना चाहिए। दैट मीन्स कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको थोड़ा पानी पीना चाहिए, है ना। उठते साथ थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, फिर उसके बाद 1 गिलास पानी पी लिया, फिर 2 घंटे 1 घंटे बाद पानी पीजिए। मतलब हर घंटे आपको एक गिलास पानी पीना चाहिए। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपकी बॉडी को अच्छा लगता है,
ठीक है। तो चलिए ये तो एक्टिविटी नंबर 3 से हमने जान लिया, और यहाँ पर कुछ हमने डायग्राम्स आपको बताए हुए हैं कि जो सबसे ज़्यादा वाटर रिच आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट हैं वो कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं आप कुकुम्बर जिसमें 96% वाटर होता है, वाटरमेलन में 96 वाटर होता है, ठीक है। सेलरी जो है उसमें सिलेरी जो होती है उसमें 95% वाटर है, टोमेटो 94% वाटर, ठीक है। ग्रेप फ्रूट 90% वाटर, ठीक है। एंड उसके अलावा वाटर क्रैक्सिस जिसमें 90% है, स्पिनच है, लेटस है, कैरेट है, ब्रोकली है, इन सभी में जो है पानी का कंटेंट 90 से ऊपर ही है, 90% से ऊपर ही है, ठीक है। तो भाई ये सारे रिच जो फ्रूट्स हैं, वाटर रिच फ्रूट, ये आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, ठीक। चलिए अब बारी आ जाती है हमारी बैलेंस्ड डाइट की, कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें हर चीज़ थोड़ी सी रखी हुई हो, हर चीज़ बैलेंस्ड अमाउंट में हो, ना तो कोई बहुत ज़्यादा हो ना कोई बहुत कम, ठीक है। तो ये बैलेंस डाइट होती क्या है, तो जब आपकी डाइट में, मतलब जब आपका जो आप खाना खाते हो, मतलब वो आपकी डाइट है, ठीक है, जो आपकी डाइट है उस डाइट में अगर आप न्यूट्रिशन को, विटामिन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और जितने भी फैट, इस सारी तरीके के न्यूट्रिशन, विटामिन्स, फाइबर सबका कंटेंट थोड़ा थोड़ा रखते हो, तो वो कहलाती है आपकी बैलेंस डाइट, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी या किसी भी चीज़ की बहुत एक्सेस अच्छी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर तरीके का विटामिन ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगी, नहीं, हर चीज़ लिमिट में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। सो द फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डे इज़ आवर डाइट। डाइट का मतलब क्या होता है, जो फूड आप नॉर्मली खाते हो, है ना, वही आपकी डाइट है। जैसे कि किसी की डाइट है, अपन बोलते हैं कि आपकी क्या डाइट है, तो आप बताते हो कि भाई मैं 2 रोटी खाता हूँ और दाल थोड़ी सी, थोड़े से चावल, बस ये मेरी डाइट है। और किसी की डाइट कैसे होती है कि भाई वे 6 रोटी खाते हैं, दाल ज़्यादा चाहते हैं, चावल भी ज़्यादा खाते हैं, तो वो उनकी डाइट है। तो जो आप खाते हो डेली वही आपकी डाइट होती है। सो डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशन दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। क्या लिखा हुआ है, राइट क्वांटिटीज में, है ना। तो एक डाइट में क्या होना चाहिए, सारे न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेकिन सब राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ की एक्सेस कर दी, मान लीजिए कि आपने दूध बहुत पी लिया, दूध ही दूध पीते जा रहे, मिल्क ही मिल्क आपने पी लिया, तो आपको कैसा लगेगा, आपको पहली चीज़ तो आपका स्टमक थोड़ा टाइट लगेगा और आपको गैस हो सकती है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए, सब चीज़ थोड़ी होना चाहिए। जैसे 1 ग्लास दूध पीना है तो 1 ही ग्लास पीजिए, ऐसा नहीं कि 6 ग्लास पी लिया और उसके बाद आप खाना भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं। हर चीज़ पीजिए, हर चीज़ खाइए, लेकिन आपको कैसा खाना चाहिए, राइट क्वांटिटी में, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा नहीं कि किसी का बहुत ज़्यादा खा लिया और किसी का बहुत कम खा लिया, क्लियर है ना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि मैंगो ही मैंगो खाते जा रहे हैं और आपने बोला नहीं आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, 1 आध रोटी खा लूंगा, लेकिन मैं 10 मैंगो खा लूंगा, तो क्या होगा, आपको फिर से आप बीमार हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि भाई उसमें न्यूट्रिशन तो है लेकिन वो एक्सेस हो रहा है ना आपकी बॉडी के लिए। ऐसे अगर आप नींबू बहुत सारा पी लेते हैं तो आपको सर्दी हो जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है गले में, है ना। या जैसे आप रोटी खाते जाते हैं और कुछ और नहीं खाएंगे तो भी आपको पेट में कुछ अजीब सा फील होगा, स्टमक आपका अलग सा फील होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता, मतलब बहुत एक्सेस अच्छा नहीं है। सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। अब आप सारा चीज़ तो खाइए, आप विटामिन से रिलेटेड चीज़ भी खाइए, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन सब होना चाहिए, लेकिन साथ साथ रफेज भी होना चाहिए, क्योंकि रफेज जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का, उस पर वर्क करता है, ठीक है, उसे सेपरेट करने का काम करता है। सो पानी और रफेज, दैट मीन्स कि आपके डाइटरी फाइबर्स दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो वो डाइट जिसमें कि हमारे न्यूट्रिशंस भी होते हैं, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन तो हो ही, साथ जिसमें रफेज और वाटर हो, और सारी चीज़ें एक बैलेंस्ड अमाउंट में हो, राइट क्वांटिटी में हो, किसी भी चीज़ का, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, तो ऐसी डाइट को आप क्या कहते हो, ऐसी डाइट को आप बैलेंस डाइट कहते हो। जैसे आप यहाँ डायग्राम देखिए कि हमें बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसमें कि आपके 40% वेजिटेबल्स हो, ठीक है, क्या हो, 40% वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कैरेट या जो भी वेजिटेबल है वो,
ठीक है। उसके अलावा 10% आपको रफेज यूज करना है। रफेज मतलब जो कि आपके अनडाइजेस्टेड फूड पर काम करेगा। 25% आपके ग्रेन्स होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फैट आप देख रहे हो कितना होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है 25%, ठीक है। प्रोटीन 25% होना चाहिए। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स कितने होना चाहिए, 25% होना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 40% होना चाहिए, और जो फैट है वो सबसे कम होना चाहिए, दैट इज 10%। मतलब आपको ऑयल घी कम खाना चाहिए, और इन सभी में आपको विटामिन भी मिल जाएंगे, इन सभी में आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगा, और फैट कंटेंट जो है आपको सिर्फ इतना ही रखना चाहिए, कम से कम आपको ऑयल या घी का यूज करना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके की आपकी डाइट है, इस तरीके का आप खाना डेली खा रहे हैं, तो वो एक बैलेंस्ड डाइट है। वैसे इंडिया में हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो इसी तरीके का है कि आप किसी भी तरीके का खाना देख लो, चाहे आप मिडिल ईस्ट में देखो, चाहे आप अपने एमपी के एरियाज़ में देखो, चाहे साउथ नॉर्थ कहीं पर भी जाइए, हम जो खाना खाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज से, हम एक बैलेंस डाइट को ही फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे घरों में सुबह थोड़ा सा हम ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी हेल्दी रहता है, या तो पोहा होता है, ग्रेन से बनी हुई चीज़ होती है, उपमा होता है, ठीक है, या ब्रेड खा लेते हैं। देन उसके बाद हम खाते हैं लंच, जिसमें हमारा जो लंच है वो भी आप देखो उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। हमारे उसमें कर्ड होता है, दाल होती है, वो जो एक ग्रेन का काम करती है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको देती है, प्रोटीन देती है दाल। इसके अलावा फैट भी थोड़ा होता है, घी भी हम ऐड करते हैं, साथ ही साथ आपको रोटी भी मिलती है, वेजिटेबल्स तो होती ही हैं, फ्रूट्स भी हम खाते हैं। तो मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर है, ठीक है, उसमें हर तरीके का जो बैलेंस डाइट होना चाहिए उसी तरीके का खाना बना होता है। क्योंकि अब आप लोग ये शायद ना समझ पाए, क्योंकि हम अभी छोटे हैं, स्टूडेंट्स लेवल पर है, हम सोचते हैं कि यार यही खाना क्यों, क्योंकि ये खाना जो आपको डेली दिया जाता है आपके घर में सुबह शाम, ये एक बैलेंस डाइट होती है। अनबैलेंस डाइट क्या होती है कि भाई आपका पिज्जा आप खाते जा रहे, बहुत सारा खा लिया, आप बर्गर खा रहे हो, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का स्टार्च है, फैट है, जो आप बस वही अपनी बॉडी को दे रहे हो। तो आपकी बॉडी को फिर बाद में जाकर के पता चलता है कि आप बहुत मोटे हो गए हो, आप में एनर्जी नहीं है, आप किसी काम को करते हो तो आप थक जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो। लेकिन अगर आप अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करते हो, जैसा कि हमारा रूल बना हुआ कि मॉर्निंग में उठ के हमें फिर एक बार लंच करना है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर इवनिंग में थोड़ा हम खाते हैं, देन नाइट में आपने देखा होगा नॉर्मली थोड़ा हमारे घरों में हेल्दी खाना ही बनता है, ठीक है। चाहे साउथ रीजन देख लो, चाहे नॉर्थ देख लो, चाहे मिडिल देख लो, कोई भी एरिया हो अपने इंडिया का, यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि हम बैलेंस डाइट को ही फॉलो करते हैं। वो तो अब बाहर की चीज़ें आ चुकी हैं कि चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, लेकिन ये एक्सेस चीज़ें हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो भाई बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो करे, हम हेल्दी रहें, हमारी बॉडी में अननेसेसरी फैट डेवलप ना हो। क्लियर? सो पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, जैसे मैंने आपको बताया था अपने लास्ट उसमें, मूंग या फिर जो आपका बंगाल ग्राम होती है या चना होती है जिसमें स्प्राउट्स निकल जाते हैं वो, ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स जैसे साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सैरल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू भी आप सुना होगा, मैक्सिमम रीजन्स में हमारे बिहार, एमपी, यूपी, यहाँ पे सत्तू को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन रखता है, इसमें बहुत सारी पल्सेस होती हैं। जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशन। अब आप देख रहे हो कि इनमें से जितने मैंने नाम लिए हैं वो आप अपने घर में यूज़ करते ही करते हो, जैसे कि पल्सेस हैं, ग्राउंड नट्स हैं, सोयाबीन ऑयल आप यूज़ करते ही करते हो, और अब तो घरों में स्प्राउटेड फूड्स सीड्स को भी खाया जाता है, मतलब एज अ स्प्राउट अब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो वो स्प्राउट लेते हैं और मॉर्निंग में खाते हैं। इडली जो है आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ब्रेकफास्ट में ये जो साउथ इंडियन फूड है इसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी होती है, रिच होती है। फर्मेंटेड फूड है, फर्मेंटेड मतलब कि इसको पहले पीसा जाता है, फिर फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट किया जाता है मतलब कि इसको थोड़ा सा हल्का सा इसमें कुछ बैक्टीरियाज लाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत हल्की होती है। हल्की दैट मीन्स कि आपके पेट में जब ये जाती है तो इसको डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता, और ये कार्बोहाइड्रेट और से रिच फूड होता है, ठीक है। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, ये सब तो अपन नॉर्मली खाते ही खाते हैं। मतलब कि हमारे इंडियन कल्चर में या हमारी जो बैलेंस डाइट है ये हमें ऑलरेडी पता है,
लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये बैलेंस है, लेकिन डाइट क्या है वो आप हमेशा खा ही रहे हो। सो देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो भाई आपको ये बैलेंस डाइट को ही फॉलो करना है ना, यही खाना, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही नॉर्मल डाइट है जो कि नॉर्मल फैमिली भी इसको अफोर्ड कर सकती है, खा सकती है। क्लियर है? सो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। अब क्या होता है कि कभी कभी आप एक ही तरीके का फूड खा रहे हो, लेकिन वही सिर्फ आपके लिए काफ़ी नहीं होता। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट। अब कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई दो पर्सन है, एक वही खाना खा रहा है, मतलब वही 2 रोटी दाल चावल कर्ड ले रहा है, सैलेड खा रहा है और वेजिटेबल खा रहा है, और वैसे ही दूसरा पर्सन खा रहा है, लेकिन एक हेल्दी है और एक थोड़ा अनहेल्दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एक के घर में बैलेंस, उसमें ऑयल भी कम डाला जा रहा है, मतलब एक्सेस ऑयल भी नहीं डाला जा रहा, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है। लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसके घर में ऑयल भी एक्स्ट्रा डाल दिया, शुगर भी एक्स्ट्रा डाल दी, सॉल्ट भी एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, इवन चिली, ग्रीन चिलीज का यूज ज्यादा हो रहा है। तो क्या होता है ऐसे में जो नॉर्मली जो बैलेंस होकर के खा रहा है, लिमिट में खा रहा है सारी चीजों को, वो तो उसका जो स्टमक है वो उसको काफी आरामदायक लगेगा। लेकिन जो बहुत ऑयली या ऐसी चीजें खाते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार गैस हो रही है या इनडाइजेशन सा कुछ लग रहा है। तो ये इसीलिए क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर चीज को जो कि लिमिट में होना चाहिए उसे बढ़ा दिया। ओके, सो बैलेंस डाइट तो हो, लेकिन वो प्रॉपरली कुक्ड हो, ओवर कुक्ड ना हो। कई बार इतना ज्यादा ओवर कुक कर दिया जाता है कि चीजें थोड़ी सी, जिनमें जो भी न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाता है। तो ये चीज हमें स्पेशली ध्यान रखनी है। सो इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिशंस आर नॉट लॉस्ट। क्योंकि कोई भी वेजिटेबल हो हम बिना पकाए नहीं खाएंगे, लेकिन इतना कुक नहीं करना है कि उसके न्यूट्रिशन चले जाएं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग प्रिपरेशन? तो वेल जी हाँ, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है जब आप कुकिंग करते हो उसमें ही खत्म हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। इसके साथ साथ अगर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कट करते हो और फिर उन्हें धोते हो तो उसमें भी कई न्यूट्रिशंस, कई विटामिन चले जाते हैं, क्योंकि उसमें ऊपर वो विटामिन रहते हैं, लेकिन आप उसको वॉश कर देते हो तो सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो पानी के साथ निकल जाती है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। अब कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमने अमरूद लिया, हम उस अमरूद को भी क्या करते हैं, ऊपर से उसका जो छिलका होता है, जो उसकी स्किन होती है, उसको आप हटा देते हो फिर खाते हो, या कई लोग एप्पल को हटा करके खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे अमरूद, इनका जो छिलका, ये जो स्किन है ना, उसमें ही मैक्सिमम विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वही हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो भाई अगर आप ऐसे कोई फ्रूट्स खा रहे हो जो कि कड़वे हैं, जिनके छिलके, लाइक आपका बनाना हो गया या पोमेग्रेनेट हो गया, अगर इन सबको खाओगे तो ये ज़रूर आप हटा सकते हो क्योंकि ये खाने लायक नहीं है। लेकिन ऐसी सारी चीज़ें जैसे कि आपका आप अगर बात करो प्लम की, या आप एप्पल की या अमरूद की बात करो, या ग्रेप्स की बात करो, तो इनकी स्किन जो है वो ऐसी नहीं होती कि आप ना खा पाओ, क्योंकि हमारे मदर नेचर ने ऐसे सारी चीज़ें जो कि ईटेबल है, आपके बॉडी के लिए रिक्वायर्ड, उनको टेस्टी बनाया है, खाने लायक बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे फ्रूट्स को, आपको हर तरीके के फ्रूट्स को छीलना नहीं है, कट करके नहीं हटा देना है, क्योंकि इन सब में क्या होते हैं, मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल्स मौजूद होते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and mineral present in them। साथ ही साथ अब आपने देखा होगा कि भाई इन सारी चीज़ों को तो धोना ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जब खाना बनता है तो पहले राइस को या पल्सेस को धोया जाता है, तो एक बार धो दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप अगेन एंड अगेन उसको वॉश करते जाएंगे तो क्या होता है, उसके जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो हट जाते हैं। सो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन। ठीक है, सो मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट if excess water is used during cooking and it is then thrown away। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि कुकिंग जब आप करते हो, जैसे आप वेजिटेबल को कच्चा तो नहीं खा सकते हो, खाया जा सकता है बट हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए, हमारी टंग को टेस्ट चाहिए। तो हमने उसे कुक किया, ठीक है, आपने कुक किया, 10 मिनट कुक किया
और आप उसे खा लिए, तो फिर भी उसके जो न्यूट्रिशन है वो आपको 80-90% मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें कुक करते जा रहे हो, आपने पानी ऐड किया फिर कुक किया फिर पानी ऐड किया और बहुत ज़्यादा देर तक आप उसे कुक करते जा रहे हैं, तो क्या होता है, पानी के साथ में जो सारे न्यूट्रिशन है ना वो निकल जाते हैं, हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए चाहिए कि जो भी खाना कुक हो वो थोड़े लिमिट में कुक हो। तो यहाँ से अपन ने बैलेंस डाइट में बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहली चीज़ कि बैलेंस डाइट होती क्या है, बैलेंस डाइट को भी प्रॉपर कैसे बनाया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको सही सही अमाउंट में यूज़ करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस में नहीं करना। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी कि भाई जब आप फ्रूट्स खाते हो तो उनको कट करने के बाद ना धोएं, उनको पहले ही आप धो सकते हो। और कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी स्किन को आपको खाना चाहिए क्योंकि उसमें कई तरीके के विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। वेजिटेबल्स को कट करने से पहले धोना चाहिए, अदरवाइज उसके भी जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो भी कट करने के बाद निकल जाएंगे। इसी के साथ पल्सेस, ग्रेन्स, इन सब में भी न्यूट्रिशन होता है। तो बहुत एक्सेस में अगर आप किसी भी चीज़ को वॉश करते हो तो ये सारी चीज़ें उसमें से बाहर निकल जाती है। तो अगर आपके खाने को आपको बैलेंस डाइट का बनाना है तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने चाहिए। ओके, सो विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। अब क्या कहा जाता है, आपको कहा जाता है भाई फ्रूट्स खाओ, विटामिन सी की कमी हो गई है, ऑरेंजेस खाओ, जितने हो सकते हैं आप जितने भी फ्रूट्स हैं वो खाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अपन कुक करते हैं, जब आप किसी चीज़ को खाना बनाते हो ना, तो उसमें सबसे पहले जो विटामिन लॉस्ट होता है वो होता है विटामिन सी। तो हमें कुक्ड फूड से अगर विटामिन सी नहीं मिल पाता है तो अपन डायरेक्ट फूड्स को खाते हैं। सो वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट? तो इसलिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारी डाइट में कुछ रॉ वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए? तो जी हाँ, हमारे इंडियन कल्चर में बना हुआ कि हमें साथ में सैलेड रखना चाहिए, हमें फ्रूट खाना चाहिए दिन में, ताकि क्या हो सके, ताकि हमारी बॉडी के अंदर ये जो विटामिन की कमी हो रही है ये पूरी हो जाए। ठीक है, इसलिए आपकी ये जो पूरी बैलेंस डाइट है, आप दिन भर में जो खा रहे हो ये पूरा आपकी एक बैलेंस डाइट है, तो इसमें आपको हर तरीके की चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। वुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। ठीक है, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? अब भाई बूझो को किसी ने बता दिया कि जितने भी फैट आइटम खाओगे ना तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जितना अगर एक कटोरी फैट खा रहे हो और एक कटोरी अगर आपने राइस खा लिया तो सेम एनर्जी मिलेगी। ऐसा होता है क्या? जी नहीं, फैट से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, लेकिन उससे कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो इसीलिए हमें जनरली जितना भी हो सके फैट जितना कम हो आपके खाने में वो कोशिश करना चाहिए। आपको दूसरे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है जिसमें कम फैट होता है उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। क्लियर है? सो he ate nothing but food rich in fats like fried food like samosa, puri, malai rabdi and peda. ठीक है, do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. ठीक है, ओबेसिटी आपकी बॉडी में हो सकती है इतना ज़्यादा फैट खाने से। ठीक है, सो इस ओबेसिटी से बचने के लिए, ठीक है, ओबेसिटी मतलब देख पा रहे हो आप यहाँ पे एक नॉर्मल वेट पर्सन है जिसमें ओबेसिटी जो है 18.5 से 24.9 है, दैट मीन्स वेट जो है इसका इतना है। नेक्स्ट उसने और फैट खाया तो उसका वेट बढ़ गया, और फैट खाया तो ये नॉर्मल वेट में था, है ना। अब ओबेसिटी क्लास 1 में कैसे पहुंचा? जैसे ही वो 30 से 34 हुआ, फिर क्लास 2 क्या हो जाएगी? 39, है ना। और जो थर्ड स्टेज होती है दैट मीन्स की 50, तो आप देख पा रहे हो कि उसमें फैट देखिए कितना है। तो ओबेसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो काम करने में कम सक्षम होती है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में एनर्जी उतनी कम फील होती है, आप जल्दी थक जाएंगे। अगर आप कहीं ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ियों से तो आपको चढ़ते नहीं बनेगा, आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो ये फैट अगर ज़्यादा होता है तो ओबेसिटी ज़्यादा होती है, तो इस ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो बैलेंस डाइट आप रखते हैं उस बैलेंस डाइट को भी अच्छी तरीके से बनाइए। ज़्यादा कुक नहीं करना है, फूड को कट करके नहीं धोना है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, और कई फ्रूट्स की स्किन को हमें खाना चाहिए। साथ ही साथ फैट कम करिए, मतलब ऑयल और बटर का यूज़ कम करिए और बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप खाएंगे तो एक बैलेंस डाइट आपको मिलेगी और आप बहुत हेल्दी रहेंगे।
है ना। सो वेल यहाँ पे खत्म करते हैं हम हमारा टॉपिक बैलेंस डाइट, ठीक है। अब मिलेंगे हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने सी चैप्टर के या इसके पहले के चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 1 के कुछ प्रीवियस टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं www.magnetbrains.com पर जाकर आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, जहां पर क्लास 6 जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स में आपको जो भी पढ़ना है उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए, वॉच नाउ पर जाइए। जैसे ही वॉच नाउ करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारे चैप्टर्स दिखेंगे, उनके टॉपिक्स दिखेंगे। जो भी पढ़ना हो उस पर क्लिक करें, क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। जब वीडियो देख लें, टॉपिक क्लियर हो जाए, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ तो करना ही है, साथ में उनके साथ जो कि आपसे थोड़ी छोटी या बड़ी क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। और जब हम कहते हैं 100% फ्री, दैट मीन्स कि सिर्फ 2 चैप्टर के बाद हम बंद नहीं कर देंगे। इसका मतलब है आपकी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारे वीडियोस जैसे एमसीक्यूज, रिवीजन वीडियोस, 1 शॉट रिवीजन, सब कुछ मिलेगा। ओके, तो इन सबको देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट तुरंत मिल जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेल्दी रहना आज के टॉपिक से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।